हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंट्री, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोगों को पता है, अगर नहीं पता तो आज पता चल जाएगा कि IBPS क्लर्क 2020 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन बड़े जोरों के साथ शुरू कर दी होगी। अगर नहीं की है तो अब शुरू करिए। देखिए, प्रिपरेशन में सबसे पहला पॉइंट आता है किसी भी एग्जाम का सिलेबस। तो आज हम उस पहले पॉइंट को आपके साथ डिस्कस करेंगे और वही पहला पॉइंट क्या है हमारा, सिलेबस, IBPS क्लर्क 2020 सिलेबस का। देखिए, मैं पहले पॉइंट में बिना देरी किए हुए आपके आता हूं प्री के सिलेबस की तरफ। प्री में अगर मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देता हूं कि मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश 3 सब्जेक्ट होंगे। अभी इनके लिए प्रत्येक के लिए आपको 20 मिनट्स का टाइम मिलेगा। ईच सेक्शन को अब टाइम में डिवाइड कर दिया है, यानी कि आप मैथ के सेक्शन में चाहे 20 मिनट से पहले ही खत्म कर दें, लेकिन आप दूसरे सेक्शन पे नहीं जा सकते। ठीक है, तो आपको इस बार टाइम मैनेजमेंट और बेहतर करना होगा। तो 20 मिनट, तो टोटल मिलाकर के आपको कितना समय मिला? टोटल मिलाकर के आपको मिलेगा 60 मिनट इस एग्जाम को करने में। आपके लिए जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो इंग्लिश के होंगे 30 और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, तो यानी 30 मार्क्स का आपका सिलेबस ये हो गया। रीजनिंग के लिए 35 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन सिंगल मार्क्स का होगा, तो ये 35 मार्क्स के हो गए। और मैथमेटिक्स के लिए भी आपको 35 मार्क्स मिलेंगे, ये भी 35 मार्क्स के होंगे, यानी ईच क्वेश्चन आपको मिलेगा 1 मार्क्स का। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए 100 और नंबर ऑफ मार्क्स की मैं बात करता हूं तो ये भी हो गए 100। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आप समझ चुके होंगे। समय ईच सेक्शन के लिए डिफाइन है 20 मिनट। ओके, 60 मिनट, 100 क्वेश्चन। चलिए अब सब्जेक्ट वाइज हम इनको एनालिसिस करते हैं। ठीक है, मैं बोर्ड पर पहले सब्जेक्ट वाइज लिख देता हूं, उसके बाद में आप ध्यान दीजिएगा। ओके, आइए सबसे पहले डिस्कस करता हूं मैं मैथमेटिक्स का सिलेबस। जानिए कैसे आप मैथमेटिक्स को पढ़ोगे, कौन सा पार्ट कितने नंबर का मैक्सिमम रहता है, किस तरीके से वेटेज में बटा हुआ होता है। देखिए इधर, अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करता हूं तो अप्रोक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ये लगभग 10 मार्क्स का आता है। सीरीज 5 मार्क्स की आ जाती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी 5 मार्क्स की आएगी। 0 से 5 की इनकी लिमिट रहती है। इसके बाद डीआई वाला जो पार्ट है, डीआई 5 से 10 नंबर की डीआई आपकी आती है। और मिसलेनियस पार्ट बचा हुआ ये टोटल पार्ट यहां तक 10 नंबर का आता है। क्लियर हुई? अप्रोक्सीमेशन 10 नंबर, सीरीज 5 15, डीआई 10 25, क्वाड्रेटिक 30 और 10 40। 5 नंबर का वेरिएशन इधर उधर होगा क्योंकि टोटल नंबर आपके 35 ही होंगे। ठीक है, या तो इनमें से कोई वैल्यू स्किप होती है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्किप करते हैं। टोटल मिलाकर के 35 नंबर का आपका सिलेबस बनता है इस तरीके से। यहां तक बात क्लियर हुई भाई? अच्छा, अर्थमेटिक के बारे में भी थोड़ी सी डिटेल में समझ लो। अर्थमेटिक में वर्क एंड टाइम का चैप्टर होता है, उसके साथ हो सकता है पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन भी वो आपके साथ डाल दें। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। रेशियो एंड प्रपोर्शन, इसके साथ पार्टनरशिप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाते हैं। परसेंटेज और परसेंटेज से ही रिलेटेड चैप्टर प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट। दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, इसमें आपको बोट एंड स्ट्रीम के, रेस के क्वेश्चन कभी कभी और ट्रेन वाले क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। आते हैं मेंसुरेशन पे, तो कोन, स्फीयर और सिलेंडर आपको प्री में पढ़ना है। एवरेज में जनरली मिक्सचर और एलिगेशन के क्वेश्चन वो आपसे पूछता है। कभी कभी नंबर सिस्टम से एक आध क्वेश्चन दे देता है। बात यहां तक क्लियर हुई? यह है आपके कंप्लीट मैथमेटिक्स का सिलेबस। आगे डिस्कस करूंगा मैं इंग्लिश का सिलेबस, आप इसे एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखो साथियों, यह है आपका रीजनिंग का सिलेबस। समय बचाने के लिए मैंने पहले ही लिख दिया है। अब मैं बात करूंगा इनके मार्क्स की। समझो
देखो, सिटिंग अरेंजमेंट 5 से 10 मार्क्स का आता है, पजल भी 5 से 10 मार्क्स की आएगी, इनइक्वलिटीज या तो आएगी नहीं और आएगी तो फिर 5 मार्क्स की, अजम्पशन या तो आएंगे ही नहीं और आएंगे तो 5 मार्क्स के, सिलोलिज्म 5 मार्क्स का, डेटा सफिशिएंसी 0 से 5 यानी या तो आएगी नहीं और आएगी तो फिर 5 मार्क्स की आएगी, मशीन इनपुट आउटपुट सेम वही 0 से 5 मार्क्स का, और कोडिंग डिकोडिंग ये भी आपका 5 मार्क्स का आता है। क्लियर हुई है बात? ये आपके मिसलेनियस के कुछ और चैप्टर बच गए, यहां से लगभग 10 नंबर का क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, टोटल मिलाकर के 35 क्वेश्चन आपके आएंगे, जिनको मिलेगा आपको 35 मार्क्स, और इन 35 मार्क्स को पाने के लिए आपको मिलेंगे 20 मिनट। यानी आप 20 मिनट से पहले भी अपने सिलेबस को कंप्लीट कर देते हो तो आप नेक्स्ट सेक्शन पर मूव नहीं कर सकते। ठीक है, 20 मिनट में ही करना है। क्लियर हुई ये बात? ये सिलेबस हुआ रीजनिंग का आपके साथ डिस्कस। चलते हैं आगे और करते हैं इंग्लिश के सिलेबस को डिस्कस। ओके, ठीक है, नोट कर लो इसे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए साथियों, मैं करता हूं अब आपके साथ इंग्लिश का डिस्कशन। इंग्लिश में आपको देखने को मिलेगा 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन, जिनके लिए आपको मिलेंगे 30 मार्क्स, और यही 30 मार्क्स पाने के लिए आपको मिलेगा 20 मिनट्स। क्लियर हुई ये बात? रीडिंग, अब इनके एक एक डिटेल एनालिसिस में करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये 8 से 10 मार्क्स का आएगा। एरर स्पॉटिंग ये 5 से 10 मार्क्स का आता है। क्लोज टेस्ट ये भी 5 से 10 मार्क्स का आता है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट ये 0 से 5 मार्क्स के बीच में। पैरा जंबल और सेंटेंस अरेंजमेंट ये भी 0 से 5 मार्क्स। पैराग्राफ कंप्लीशन की बात करते हैं तो ये भी 0 से 5 मार्क्स। और मल्टीपल मीनिंग वोकैब की हम बात करते हैं तो ये भी आता है 0 से 5 मार्क्स। और सिनोनिम्स एंटोनिम्स की बात करते हैं तो ये भी 5 मार्क्स के आसपास आता है। टोटल मिलाकर के आपका बनते हैं 30 मार्क्स, जिनके लिए मिलता है 20 मिनट। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए, एक एक पॉइंट थोड़ा सा और बता देता हूं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको दिया होगा एक पैराग्राफ या फिर 2 पैराग्राफ, उनमें से आपको क्वेश्चंस वहीं से फाइंड आउट करने होंगे। फिर आएगा हम एरर स्पॉटिंग पर, यानी हमारे सेंटेंस में कुछ गलती होगी वो हमें फाइंड करनी होगी। क्लोज टेस्ट मतलब होता है ये एक फिल इन द ब्लैंक्स की तरह ही होता है, और इसमें बट एक स्टोरी के फॉर्मेट में होता है, जिसको आपको फिल करना होता है ऑप्शन देख करके। और सेंटेंस इंप्रूवमेंट यानी सेंटेंस में क्या करेक्शन है वो आपको बताना होगा। पैरा जंबल का मतलब होता है सेंटेंसेस को डिसऑर्डर में देंगे और उन्हें आपको सेट करके सही डायरेक्शन में लगाना है। ठीक है, और सिनोनिम्स एंटोनिम्स वोकैब वगैरह के बारे में आपको जानते ही हो। तो ये हो गया आपके सारा प्री का सिलेबस। आता हूं मेंस की तरफ। ठीक है, नोट कर लो इसे और स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं मेंस के कुछ सिलेबस की। तो देखो, मेंस में रीजनिंग तो रहती ही थी, जो प्री में थी वही मेंस में भी है। इंग्लिश प्री में थी, यहां भी मेंस में है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये प्री में भी था और मेंस में भी है, लेकिन ये सेक्शन आपका बढ़ गया। जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, दूसरा आपका कंप्यूटर एबिलिटी का चैप्टर बढ़ जाता है। ठीक है, अब यहां नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ जाते हैं और टाइम भी आपका बढ़ जाता है। देखते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस और टाइम के बारे में। तो देखो, इसको टोटल मिलाकर के रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड को मिलाकर के आपके 50 क्वेश्चन होंगे, जिनके लिए आपको मिलेंगे 60 मार्क्स। और इसके लिए जो आपको टाइम मिलने वाला है वो है 45 मिनट। देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज में आपको मिलेंगे 40 क्वेश्चन। इन 40 क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे 40 मार्क्स, और यही 40 मार्क्स आपको पाने के लिए दिए जाएंगे 35 मिनट। इसके बाद में आ जाता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड।
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 50 क्वेश्चन होंगे। इन 50 क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे 50 मार्क्स। के लिए आपको मिलेंगे 45 मिनट। फिर आता है नंबर जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का। यहां आपको दिए होंगे 50 क्वेश्चन और इसके लिए मिलेंगे आपको 50 मार्क्स। और यही 50 मार्क्स प्राप्त करने के लिए आपको दिए होंगे 35 मिनट। तो दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि आपके बैठते हैं टोटल 190 क्वेश्चन। इनके लिए आपको दिए जाएगा 200 मार्क्स और यही 200 मार्क्स को लाने के लिए आपको गिवन होगा एग्जाम में टोटल 160 मिनट। यहां तक बात क्लियर हुई? यह बात आप समझ पाए होंगे। अब देखिए यहां पर मैं अब बहुत ज्यादा डिटेल में सिलेबस को डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। लगभग वही चीज जो आपने प्री में पढ़ी थी वही मेंस में आपके काम आएंगी। सबका लेवल बढ़ जाता है, कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे। क्लियर हुई यहां तक बात? ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखो जनरल अवेयरनेस के लिए मैं आपसे कहूंगा कि आप प्री के बाद ज्यादा समय आपको मेंस में नहीं मिलता है तो आप अभी से करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ना शुरू कर दें। ठीक है, फाइनेंशियल अवेयरनेस आप चाहे तो उसके बाद में पढ़ सकते हैं, प्री के तुरंत बाद में। लेकिन मेरा मानना यह है कि यह आपका एक अच्छा स्कोर करा सकता है अगर आपने इस पर अच्छा फोकस किया तो, क्योंकि यहां आपको यह नहीं लगेगा कि सर समय नहीं मिला। इस वाले सेक्शन में समय की गुंजाइश नहीं है, यहां समय कंप्लीट होगा, बशर्ते कि आपकी नॉलेज की जरूरत होगी। जितना ज्यादा होगा यहां आप 50 में से 50 मार्क्स ला सकते हैं और अपने स्कोर को बहुत अच्छा बूस्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, देखिए रीजनिंग के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। मैं आपको बता चुका हूं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज हो जाते हैं। यहां इंग्लिश के बारे में भी आपसे डिस्कस कर चुका हूं, नंबर ऑफ क्वेश्चन और लेवल इंक्रीज हो जाता है। क्वांट के बारे में भी मैंने डिस्कस कर दिया है, नंबर ऑफ क्वेश्चन और लेवल इंक्रीज हो जाता है। अब जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस और कंप्यूटर एबिलिटी के बारे में मैं अब आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये बात यहां तक समझ में आ गई होगी। आइए देखते हैं आगे। तो देखो ये रहा आपके सामने कंप्यूटर का सिलेबस मेंस का, आईबीपीएस क्लर्क मेंस का। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होता है? इंट्रोडक्शन, उसकी यानी बेसिक इंफॉर्मेशन, डेवलपमेंट एंड हिस्ट्री यानी फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पढ़ने होंगे। मेमोरी पढ़नी होगी, रैम रोम ईपी रोम, ठीक है ना, ये सारी चीजें पढ़नी होती हैं। नंबर सिस्टम, बाइनरी ऑक्टा हेक्साडेसिमल, ये सारी चीजें पढ़नी होती हैं। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जैसा कि आपका कौन सा सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो उसके बारे में, या फिर आपसे कह दे कीबोर्ड माउस, ये सारी चीजें, ठीक है, सीपीयू। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर यहां से आ जाता है। डेटा कम्युनिकेशन, अब डेटा कम्युनिकेशन में लेयर वगैरह होती है, वो भी आपको पढ़नी होंगी। इंटरनेट, नेटवर्किंग एंड नेटवर्क सिक्योरिटी, नेटवर्क वगैरह के बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है। बेसिक ऑफ डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसके बारे में। और दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10, 7, इनकी हिस्ट्री, इसके बारे में पढ़ना है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसको ध्यान से पढ़ लेना क्योंकि आपको क्लर्क बनने के बाद में इसी पे काम करना है, ठीक है। एब्रीविएशन, एब्रीविएशन रिलेटेड टू कंप्यूटर, अभी जैसे मैंने एक वर्ड यूज किया था डीबीएमएस यहां, तो ये क्या है? एब्रीविएशन है। ऐसे ही आपके सामने बहुत सारे एब्रीविएशन होंगे, उनको आपको याद करना है। उम्मीद करता हूं कंप्यूटर का सिलेबस आपकी समझ में आ गया होगा। आगे बैंकिंग अवेयरनेस और जनरल अवेयरनेस का मैं आपको दिखा देता हूं सिलेबस, ठीक है। तो देखिए ये आपके सामने है जनरल अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का कंप्लीट सिलेबस। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि करंट अफेयर्स जो आपका मोस्ट वेटेज देता है उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। इंपोर्टेंट डेट एंड डेज आते हैं, जैसे कि 12 अगस्त को क्या होता है, 12 जनवरी को क्या था, इस तरीके की डेट आते हैं। बुक्स एंड अथर, कौन सी बुक और उसका लेखक कौन था, बात समझ में आई ना। गेम्स, कौन से खेल में कौन सा क्या किसको क्या मेडल मिला या उसकी क्या रैंकिंग रही, इस तरीके से रिलेटेड। प्राइज एंड अवार्ड, आपको पता है प्लिट्जर प्राइज हो गया, नोबेल प्राइज और बहुत सारे प्राइज यहां पे आ जाते हैं। योजना, सरकार की कौन सी योजना चल रही है। सीईओ, यानी किस कंपनी का सीईओ कौन है। फेमस पर्सनालिटीज,
जैसे किसी की डेथ हुई है या कोई किस तरीके से चर्चा में रहा है, ठीक है, समिट्स, सम्मेलन, यह है आपके करंट अफेयर्स का पार्ट जो सबसे ज्यादा वेटेज देता है। इसके बाद आ जाते हैं हम स्टैटिक अवेयरनेस पे। स्टैटिक अवेयरनेस में आपसे हेडक्वार्टर पूछ सकता है नेशनल व इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। अभी जैसे आपसे पूछ लिया कि यूएन का चेयरमैन कौन है या हेडक्वार्टर कहां पे है। नेशनल पार्क, कौन सा नेशनल पार्क कहां पे है, इस तरीके से पूछ सकता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। देश की करेंसी आपसे पूछी जा सकती है। कैपिटल, हेड ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, इस टाइम किसी संस्था का हेड कौन है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। बैंकिंग, ये फर्स्ट नंबर पर इसका वेटेज, सेकंड नंबर पर इसका वेटेज और थर्ड नंबर पर आता है आजकल इसका वेटेज, लेकिन ये कभी भी चेंज हो सकता है, ध्यान रखिएगा। बैंकिंग हिस्ट्री के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। फाइनेंशियल मार्केटिंग, मॉनेटरी पॉलिसी, टाइप ऑफ बैंक, बजट, टैक्स, अकाउंट, नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, पीएसएल और चेक। यहां से यह है आपका मेजर बैंकिंग का सिलेबस। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।